खुश खबर, खुश खबर, खुश खबर। एक दिवसीय फ्री कैंप हाजी समद अली अस्पताल में फ्री कैंप। 40 वर्षों से हाजी समद अली अस्पताल रेलवे नॉर्थ कॉलोनी लिम्स क्लब की नई शाखा दत्त धाम मंदिर के पास डॉक्टर मानवतकर अस्पताल रोड, जामनी रोड, भुसावल में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 15 अगस्त को एक दिवसीय फ्री कैंप, जिसमें गर्दन के मनकों का दर्द, पीठ के मनकों का दर्द, कमर के मनकों का दर्द, घुटनों का दर्द का इलाज मुफ्त में किया जाएगा। सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीके टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। भुसावल शहर में बीते कई वर्षों से अनेक इलाकों में सड़कों की हालत खस्ता है। यहाँ वहाँ सड़कों पर गड्ढे ही दिखाई देते हैं। शहर में तापी नदी होने के बावजूद नागरिकों को 10 से 15 दिन के बाद पीने का पानी मिल रहा है। कई जगहों पर नालों में कचरा है तो कहीं पर नालों की सुरक्षा दीवार नहीं है, जिसके कारण कई यात्री नालों में गिरकर जख्मी हो गए हैं और इस बीच नाले में गिरने से एक बच्चे की भी मौत हो गई, जिसको देखकर महामंत्री जगन सोनवने ने पत्रकार परिषद लेकर जानकारी दी है कि वे 21 अगस्त को मातृभूमि चौक रिंग रोड पर स्थित विधायक संजय सावकारे के कार्यालय पर आक्रोश तिरंगा मोर्चा लेकर जाएंगे। मोर्चा की शुरुआत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रतिमा चौक से शुरू होकर बाजार पेट, पुलिस स्टेशन, पांडुरंग टॉकीज, अष्टभुजा देवी मंदिर से होते हुए विधायक कार्यालय तक जाएगी, जिसके लिए जगन सोनवने ने सभी विभिन्न 10 संगठन के पदाधिकारी और नागरिकों से इस मोर्चे में शामिल होने की अपील की है। ऑल इंडिया संविधान आर्मी और हमारे विविध 10 संगठन की ओर से पत्रकार परिषद संविधान भवन कार्यालय के अंदर आयोजित करने का हमारा मकसद ऐसा है कि भुसावल शहर के अंदर सभी जगह के ऊपर बड़े पैमाने के ऊपर खड्डे निर्माण हो चुके हैं। उसकी वजह से स्कूल में जाने वाले बच्चे हो, हमारी माँ बहनें हो या कोई भी वृद्ध नागरिक हो, उसकी जान जा सकती है। ऐसी अवस्था ये पूरे भुसावल शहर के अंदर, शहर और ग्रामीण भाग के अंदर निर्माण हो चुकी है। और ये खड्डे बुझाने के लिए गए 15 साल से हर साल ये काम चल रहा है, मगर ये 5 साल के अंदर भी आमदार संजय सावकारे विद्यमान, इन्होंने कुछ नहीं किया। इसके पहले भी 15 साल से ये सिलसिला चल रहा है खड्डों का, मगर सीमेंट कंक्रीटीकरण के रास्ते यहाँ पर नहीं किए गए। और 15 साल से ये जो वनवास है, ये जो ग्रहण भुसावल शहर को लगा है खड्डे का, ये अभी तक के दूर नहीं हो रहा है। चांद को ग्रहण लगता है तो 1-2 घंटे में वो छूट जाता है, मगर भुसावल शहर की जनता को जो ग्रहण लगा है समस्याओं का, उसका निवारण मात्र यहाँ पर नहीं हो रहा है। और साथ ही साथ 15 साल से भुसावल की जनता पानी के लिए तरस रही है। हमने अंडा मोर्चा निकाला, नगर सेविका सौ पुष्पा जगन सोनवने, भुसावल माजी पंचायत समिति सदस्य वरणगांव के नेतृत्व में और हम सब कार्यकर्ताओं ने जल आक्रोश मोर्चा आमदार संजय सावकारे इनके घर पर हम निकालने वाले थे, मगर तत्कालीन इंस्पेक्टर कर्तव्यदक्ष पुलिस अधिकारी पड़गम साहब, इन्होंने हमको बोला और डीवाईएसपी साहब का फ़ोन आया, एसपी साहब के माध्यम से उन्होंने पुलिस परमिशन नहीं दिया। इसलिए उस समय आमदार संजय सावकारे के घर के ऊपर जल क्रांति मोर्चा जाने वाला था, वो हमने वहाँ पर रोक दिया। मगर अभी जनता का जो आक्रोश है, भुसावल की जनता का, ये आक्रोश मानने के लिए हम लोग आमदार संजय सावकारे इनका जो रिंग रोड का संतोषी माता हॉल के पास में जो आमदार संजय सावकारे का कार्यालय है, उसके ऊपर भिरूड हॉस्पिटल होते हुए हम लोग छत्रपति तलवार मोर्चा आमदार संजय सावकारे के कार्यालय पे ले जाएंगे। हमने भी भुसावल शहर में गए 15 साल से आंदोलन चला रहे हैं, मगर फिर भी यहाँ पर जो है पानी का प्रश्न 15-15 दिन के बाद में भुसावल में पानी आ रहा है। हमारे माँ बहनों को पानी की दिक्कत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर उनके माजी नगर अध्यक्ष, नगर सेवक अगर बोल रहे हैं कि पानी की समस्या है, फिर भी पानी की समस्या को लेकर के आमदार संजय सावकारे नापास है। खड्डे को लेकर के आमदार संजय सावकारे नापास है। और ऐसे नापास आमदार संजय सावकारे, इन्होंने कार्यकर्ता सम्मान मेळावा लिया। कार्यकर्ता सम्मान मेळावा तुम किस लिए ले रहे हो? यहाँ पर पानी का प्रश्न प्रलंबित है, रास्ते का प्रश्न प्रलंबित है, खड्डे का प्रश्न प्रलंबित है। भुसावल का बस स्टैंड तुमने अभी तक के उसका जो है उसका मार्ग निकाला नहीं 15 साल से।
यहाँ पर प्रश्न ही प्रश्न। उधर तुम्हारी जो है अमृत योजना फेल हो चुकी है, उसके बारे में तुमने कुछ किया नहीं। पिछले टाइम पे सिर्फ नौटंकी किया। आमदार गिरीश भाऊ महाजन को लेकर के तुम आए और जाकर के DRM को तुमने मिले, नौटंकी किया। आमदार संजय सावकारे तुमने बस स्टैंड को हटाने के लिए, वो भी तुमसे नहीं हुआ। फिर दूसरी नौटंकी तुमने शुरू किया। अभी 2 दिन पहले तुम गृह मंत्री को जाकर के, हमारे देवेंद्र जी फडणवीस साहब, इनको जाके मिले, उनको आपने आवेदन पत्र दिया और उनको कहा कि भाई हमारे को अमृत योजना के बारे में, पानी की समस्या को लेकर के आपने बात कही। 15 साल से आप सोए हुए थे। अभी इलेक्शन है, कल तो आचार संहिता लगने वाली है, अगले महीने में 90 दिन के बाद इलेक्शन है विधानसभा के। कुछ काम होने वाले हैं। 15 साल तुम सोए थे क्या? DRM को मिलने की नौटंकी, यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस जी को मिलने की नौटंकी। तो यहाँ शेतकरी को न्याय नहीं, कामगारों को न्याय नहीं, गरीबों को न्याय नहीं, बेरोजगारों के हाथ को काम नहीं, दीपनगर में काम नहीं मिल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर सब लेवल के ऊपर आमदार संजय सावकारे नापास है। और आमदार संजय सावकारे नापास है, इसलिए आमदार संजय सावकारे जवाब दो। आमदार संजय सावकारे नापास समझे। आमदार संजय सावकारे, तुम्हारे घर के ऊपर जनता का आक्रोश मारने के लिए हम लोग छत्रपति तलवार मोर्चा ला रहे हैं। मैंने आमदार संजय गायकवाड़ के खिलाफ बुल्ढाना के अंदर हमने सबने मिलकर के 100 गाड़ियों का ताफा लेके जाके बुल्ढाना शहर बंद किया था। बुल्ढाना शहर बंद किया था हमने आमदार संजय सावकारे, आमदार संजय गायकवाड़ के खिलाफ। वो तो माजी मुख्यमंत्री उस समय उद्धव जी ठाकरे साहब का राइट हैंड था, अभी वो शिंदे साहब का राइट हैंड है। हमने आज भी, वो जब संजय के खिलाफ लड़े, अभी ये नए संजय के खिलाफ हम लोग जो है फिर से छत्रपति तलवार मोर्चा लेके जा रहे हैं। जब छत्रपति तलवार मोर्चा ले गए थे और माफ़ी मांगने लगाया था आमदार संजय गायकवाड़ को, अभी छत्रपति तलवार मोर्चा लेकर के जा रहे हैं जनता का आक्रोश मारने के लिए। आमदार संजय सावकारे, इनका जो कार्यालय है, हम पहले घर पे ले जाने वाले थे, मगर कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई और कार्यकर्ताओं ने कहा 10 संगठन के कि घर पर नहीं लेके जाते हुए ये जो मोर्चा है, ये मोर्चा उनके कार्यालय के ऊपर ये आक्रोश जनता का मानने के लिए छत्रपति तलवार मोर्चा हम लेकर के जाने वाले हैं। और इतना ही नहीं, भारत बंद किया गया है और भारत बंद के माध्यम से पूरे संविधानवादी जो संगठन हैं, इन्होंने भारत बंद का ऐलान किया है 21 अगस्त को। और ये मोर्चा भी हमारा 21 अगस्त को है। भारत बंद को हमारा समर्थन है, इसलिए भुसावल शहर तो हम बंद करेंगे ही। जलगांव जिला और महाराष्ट्र बंद के अंदर ऑल इंडिया संविधान आर्मी समर्थन देती है। हमारा जो भारत बंद है, ये भारत बंद के पीछे का मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, 7 बेंच के जजेस ने एक फैसला दिया 1 अगस्त 2024 को कि SC ST के रिजर्वेशन के अंदर उनका वर्गीकरण किया जाए, उपवर्गीकरण किया जाए। आप SC ST के वर्गीकरण की बात करते हो, मगर 70 साल से तुम्हारा आजोबा जज, तुम्हारा बाप जज, तुम्हारा बेटा जज, 3 पीढ़ियाँ चल रही है। और हमारी पीढ़ी को तुम बोल रहे कि बस एक ही पीढ़ी तक आरक्षण सीमित रखो। 3 पीढ़ी से तुम यहाँ पर जो है, 70 साल से तुम जो है 3 पीढ़ियाँ यहाँ पर रिजर्वेशन ले रही है। इसके ऊपर आप बोलने वाले हो कि नहीं बोलने वाले हो? अगर इस देश के अंदर 5000 साल से शेतकरी, शेत मजदूर, कष्टकरी, बहुजन समाज के लोग अपने खून पसीने का पैसा मंदिर में डालते, भगवान पैसा नहीं खाता। भगवान के नाम के नीचे मंदिर के अंदर विशिष्ट जाति के लोग, एक जाति के लोग, वो पूरा जो धन है वो पूरा धन खा जाते और धन के ऊपर नाक बन के बैठे हैं। वो जो धन वहाँ पर इकट्ठा किया गया है उसका वर्गीकरण करो पहले। SC ST NT OBC माइनॉरिटी, बहुजन समाज के अंदर जितने हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, हाँ, वो सब लोगों के अंदर जो है वो धन का वर्गीकरण करो। आर्थिक सर्वे करके जाति न्याय जनगणना करो पहले। जाति न्याय जनगणना अगर हो जाएंगी तो मालूम पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा नौकरी अपर कास्ट के लोगों ने SC की, ST की, OBC की, मराठा की, धनगर की, NT की किसने ली है, और कितनी जमीन जुमला, कितना धन और कितनी नौकरियां और कितनी शिक्षण, बड़े बड़े IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, ये जितने भी बड़े बड़े अधिकारी ऑफिसर बने हैं ये कौन से कास्ट में से बने हैं? तो ये जाति न्याय जनगणना होने के बाद में मालूम पड़ेगा कि किसकी कितनी लोक संख्या है
और कितनी किसकी लोक संख्या को कितनी क्या क्या धन प्रॉपर्टी जमीन जुमला नौकरी मिली है आज तक के। सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जाति न्याय जनगणना जाति न्याय वर्गीकरण की बात करो, वो नहीं कर रहे आप। तो ये जाति जाति के अंदर झगड़ा लगाने का ये मनोवादी षड्यंत्र है, जाति जाति को आपस में भिड़ाने का ये षड्यंत्र है। इसका पर्दाफाश होना जरूरी है। इसलिए इस आंदोलन को भी हमारा जो है समर्थन है और उसको लेकर के भी हम लोग जो है ये जन आंदोलन हम लोग चला रहे हैं। भुसावल नगर पालिका हद्दी के बाहर जो रहने वाले लोग हैं वो क्या बांग्लादेशी है, क्या पाकिस्तान के हैं, वो भारत के लोग हैं, मगर भुसावल नगर पालिका हद्दी के बाहर के लोग कई मोर्चे निकल गए अभी 15 दिन के अंदर प्रांत कार्यालय के ऊपर, नगर पालिका के ऊपर कि भाई हमारे रास्ते खराब है, हमारे पानी की प्रॉब्लम है, हम लोग मरने पे टेक गए हैं। फिर भी उनको अभी तक के जो है किसी प्रकार के रास्ते पानी बिजली गए 15 साल से नहीं मिले, 15 साल से नहीं मिले। ये सारे जितने दुखी लोग हैं, ये जितने समस्याग्रस्त लोग हैं, जितने पीड़ित लोग हैं, जिनको रास्ते नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, ये सारे के सारे लोग इकट्ठा हो जाओ और 21 अगस्त को एक हाथ में तिरंगा एक हाथ में संविधान, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा, छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार अपने हाथ में लेके अपने को सबको जो है दोपहर में 2 बजे महात्मा गांधी पुतला भुसावल उनको वंदन करते हुए ये जो मोर्चा है अपना छत्रपति तलवार मोर्चा है, रेलवे स्टेशन पर जाएगा भुसावल के, वहाँ पर रेल रोको आंदोलन करेगा। रेल रोको आंदोलन होने के बाद में इनका जो रिंग रोड का संतोषी माता हॉल के पास में जो आमदार संजय सावकार का कार्यालय है उसके ऊपर भिरूड हॉस्पिटल होते हुए हम लोग छत्रपति तलवार मोर्चा आमदार संजय सावकार के कार्यालय पे ले जाएंगे। भुसावल शहर में जून 2004 से शुरू हुई व पूरे जिले में सबसे कम फीस लेने वाली एकमात्र स्कूल MI तेली इंग्लिश मीडियम स्कूल खड़गा रोड और MI तेली इंग्लिश मीडियम स्कूल अयान कॉलोनी स्कूल में वर्ष 2024 और 25 के एडमिशन शुरू है। वह किसी भी प्रकार का बिल्डिंग फंड और एडमिशन चार्ज के बिना और नर्सरी एडमिशन फ्री में किए जा रहे हैं, जिसमें आपके बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ मिलेगी ई-लर्निंग शिक्षा व हर क्लास में प्रोजेक्टर एवं आपके बच्चों की स्वास्थ्य के लिए पीने के लिए शुद्ध जल व संपूर्ण परिसर में CCTV कैमरा। बच्चों का शैक्षणिक विकास के साथ शारीरिक विकास के लिए स्पोर्ट टीचर, हॉकी टीम प्लस विभाग डिवीजन पर विजय व अलग अलग प्रकार के खेल प्रतियोगिता का आयोजन। बच्चों का हर महीने MCQ टेस्ट, कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए तैयारी, सुसज्ज कंप्यूटर लैब, सुसज्ज साइंस लैब, पूरे स्कूल में वाईफाई कनेक्शन। बच्चों के शैक्षणिक जानकारी के लिए पालक से संपर्क करने के लिए हर क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप, अलग अलग प्रकार के नेशनल लेवल पर होने वाले एग्जाम का आयोजन। बच्चों के शैक्षणिक विकास के साथ कला गुणों के विकास के लिए हर साल वार्षिक संस्कृति कार्यक्रम। वह MI तेली स्कूल की छात्र वो पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के हाथों से सन 2014 और 2015 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इनके हाथों से बाल वैज्ञानिक के लिए सम्मानित किया गया। तो आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनने के लिए जल्द करें एडमिशन। संपर्क करें मोहम्मद अली रोड, खड़गा रोड, MI तेली स्कूल, भुसावल। जलगांव जिले के सावदा शहर में कई वर्षों से सुप्रसिद्ध इकबाल शेख हुसैन मल्टीपर्पज फाउंडेशन द्वारा संचालित डायमंड इंग्लिश स्कूल सावदा में KG से 12वीं कक्षा तक एडमिशन शुरू, जिसमें आपके बच्चों को कुशल और अनुभवी शिक्षक स्टाफ, प्रोजेक्टर द्वारा डिजिटल शिक्षा, छात्रों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन, भव्य प्लेग्राउंड, तंबाकू मुक्त परिसर, विज्ञान मेले, श्रेष्ठ वार्षिक परिणाम, माता पिता से मीटिंग, कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त मार्गदर्शन, शिक्षकों और विशेषज्ञों द्वारा करियर मार्गदर्शन, जिला विभाग राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन, साइंस लैब और लाइब्रेरी, RO फिल्टर पानी की सुविधा के साथ स्कूल बस की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही नीट, JEE, UPSC की क्लास के लिए कोलकाता, दिल्ली, हरियाणा जैसे शहरों से शिक्षक को अपॉइंट कर हॉस्टल की सुविधाएं उपलब्ध है। तो देर किस बात की, अभी अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए स्कूल ऑफिस से संपर्क करें। स्कूल का पता है ख्वाजा नगर, सावदा जिला, जलगांव। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करेंगे 9158 555 777 पर।
आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए भुसावल शहर में सातपुड़ा शिक्षण व ग्रामीण विकास संस्था द्वारा संचालित HSWD कॉन्वेंट हाई स्कूल सेमी इंग्लिश आर्ट्स कॉमर्स साइंस जूनियर कॉलेज भुसावल में नर्सरी से 12वीं कक्षा तक एडमिशन शुरू है। साथ ही KNP इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल एंड आर्ट्स कॉमर्स साइंस जूनियर कॉलेज भुसावल में नर्सरी से 12 कक्षा तक एडमिशन शुरू एवं विशेष बैच 8, 9, 10, 11, 12 के साथ फाउंडेशन कोर्स नीट JEE सिविल सर्विसेज एंड MHCET 11वीं और 12वीं आर्ट्स कॉमर्स साइंस की लड़कियों के लिए सेपरेट बैच व स्वतंत्र क्लासरूम की व्यवस्था की गई है। वो बता दें कि आपके बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर रूम्स, डिजिटल लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, इंटरनेट फैसिलिटी, पीने के लिए शुद्ध जल, प्लेग्राउंड व बच्चों की सुरक्षा के लिए संपूर्ण परिसर में CCTV कैमरा व सुरक्षा रक्षक के साथ स्कूल बस की व्यवस्था उपलब्ध है। स्कूल का पता BS पटेल एजुकेशनल कैंपस, हीना पार्क, ग्रीन पार्क के करीब खड़का रोड, भुसावल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9271395291, 9156969786। ईमेल ID bspateleducationalcampus@gmail.com, वेबसाइट bspateleducationalcampus.com।